जासु हृदय बसहि राम सरचा समाचार जब लक्ष्मण आए व्याकुल बिलख वदन उठी श्री राधा कांत कृपारु श्री रामचरितमानस को आश्रय करी श्री राम कर मंगलमयी कथा को आम क्रम श्रवण करुचे। तो कालीर प्रसंग रे माता सीता को श्री राम बुझेले बहुत चेष्टा कले कि हे जानकी हे सीता बनर अरण्यर जंगलर असहनीय वेदना से वर्षा खरा शीत हिंसक पशु मानकर भय नरभक्षी असुर मानकर भय ये सब आपण सही परिबेनी तेणु घरे रहो। किंतु माता सीता परम पतिव्रता महासती निज स्वामी पथ को अनुसरण कले। ये चर्चा में कभी श्रवण कले। माता सीता कहले प्रभु पतिव्रतार धर्म पति सेवा ही है। अब सास ससुर बंधु बांधव ये सब आपण को पाई ये सब संबंध यदि आपण ही नथिबे ये संबंध लाभ कण। अब मो स्वामी मोर प्राणनाथ बनरे कष्ट सहिबे कसा पिता तिक्त कंदमूल फल खाई के रहिबे भूमि रे शयन करिवे बलकल वस्त्र पिंधिबे वनवासी वेश रे रहिबे आ मु राजरानी भलिया महल रे रहिबी मखमली गद्दा रे सोइबी अयोध्या रे स्वादिष्ट 56 भोग खाइबी। ये पतिव्रता नारी रे धर्म नुहे। तेणु हे नाथ यदि त्वं प्रस्थितं दुर्गम वनमद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृन्दन्ति कुशकण्टकान्। हे राघव यदि आपण वनवास जीवे तो मु आपण आगे आगे जीवे बनर कुश कंटा ये सब को स्वच्छ करिवे और आपणकर मार्ग को सुगम बनेबे। पतिव्रता नारी रा धर्म स्वामी रा जीवन को सुगम बनेबो न तो और जटिल बनेदो। जो नारी ता स्वामी रा जीवन को और जटिल बनै दिए और दुखदायी बनै दिए से नारी केवल सुख पाए नहीं। विवाह परे दुईटी परिस्थिति हुए स्वामी रा पुरुष रा या तो जीवन और सुंदर ही जाए यदि सहधर्मिणी मिली जाए सुख दुख रे सहयोग करे तो जीवन और सुंदर ही जाए। गृहस्थ जीवन रो रथ रे दुईटी चक्का गोटे स्वामी आ गोटे स्त्री यदि दुईटी चक्का समान चले तो गृहस्थ रूपी रथ सुंदर चले। गोटे भी बड़ सान ही गले गृहस्थ जीवन डगमग ही जाए। तेणु यदि सहधर्मिणी मिली जाए धर्मपत्नी मिली जाए तो गृहस्थ जीवन सुंदर ही जाए। और यदि विपरीत मिली गला धुंधली मिली गला तो जीवन और जटिल ही जाए और दुखदायी ही जाए। स्वामी रा परिस्थिति को देखी कि ही नारी को तार सुविधा व्यवस्था करिया कथा। स्वामी तो दरमा पाउची 5,000 टंका ये आशा करीब 30,000 टंका साड़ी पिंधिबी तो स्वामी को सुख दवनी
ता जीवन को आवरी दुखमय कर दो। तो मां सीता कहती प्रभु पतिव्रता नारी धर्म हे थाए स्वामी र पथ को आवरी सुगम करिवो। तो अग्रतस्ते गमिष्यामि मु आपणकर आगरे आगरे थिबी आपणकर पथर सब कंटा सब दुविधा सब समस्या को मु बराबर आपणक सहित रही की समाधान करिवि। और जदि आपण मते सांगरे न नेले अनन्य चेता अनुरक्त चेतस अनन्य भावा अनुरक्त चेतस त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां। हे नाथ मु अनन्य भावा आपण को छाड़ी की मु स्वप्न रे भी अन्य का विषय चिंतन करी नहीं। देखो अनन्य भक्ति कहा को कहा जाए भक्ति रे भी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति कले ही भगवान प्रसन्न होंते। अनन्य भक्ति माने न अन्य निजर इष्ट देवता को छाड़ी की अन्यर आश्रय नवार ये अनन्यता भंग ही जाए। हमर आराध्य राधाकांत आराध्य जगन्नाथ किंतु विपद पड़िला में चारिआडे बुलिबा कुआडे घंटी बांधी आसीबा कोठी नड़िया बांधी आसीबा के कहले को पीर फकीर मस्जिद रे जाई कि भी कपड़ा चढ़ई आसीबा। ये अनन्य भक्ति नुहे निज इष्ट प्रति अनन्य भाव निष्ठा रखिबा यही अनन्य भक्ति थाए। किंतु ता अर्थ ये नुहे कि आमे तो जगन्नाथ को इष्ट बनेइछु तो अन्य देवी देवता मन को निंदा करिवु अन्य देवी देवता मन को तिरस्कार करिवु ये अनन्य भक्ति नुहे। केवल स्वामी को ही सेवा करिवु और सास ससुर दियर ननंद भावज समस्त को तिरस्कार करिवु ये अनन्य भाव नुहे। कारण सास ससुर र सेवा द्वारा ही स्वामी प्रसन्न हव। और खाली स्वामी को ही रांधी के खइब और सास बिचरी बुढ़ी मरु तो स्वामी प्रसन्न हव। तो सास ससुर पूरा परिवार को ही स्वामी रो ही परिजन माने विचार करी की सेवा करिवा ये पतिव्रता नारी धर्म ही थाए। माता सीता कहंती प्रभु मु आपण को प्रति अनन्य भाव रखीछि त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितम किंतु आपण जदि मते परित्याग करी की जीवे मोर प्राण निश्चित ही बाहरी जीवे आपण को बिना प्राण वंचिव नहीं। कही कि माता सीता बहुत व्याकुल हेले अस कही सिया विकल भई भारी बचन वियोग न सकी संभारी। बहुत व्याकुल हेले माता सीता भगवान भी प्रसन्न हेले अगले हे सीते हे वैदेही सह धर्मचरी भवः ए शोक दुख को परित्याग कर मो सह धर्मचरी है मो सहित जीवा पई प्रस्तुत है। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा परिहरि सोच चलहु बन साथा। हे सीता शोक को परित्याग कर मो सहित बन जीवा पई प्रस्तुत हो। माता जानकी सीता को तो प्रभु बुझाई देले किंतु एवे लक्ष्मण खबर पाइले कि मो ज्येष्ठ भ्राता मोर आराध्य मोर स्वामी श्री राम के प्रति अन्याय है। ये लक्ष्मण विचार कर बंदहो लक्ष्मण पद जल जाता सूर सुशील भगत सुखदाता। देखो प्राय समझते लक्ष्मण को अति क्रोधी भावन्ते टिके टिके को रागी जीवे और राम लीला हेले
एभली बालक को ही लक्ष्मण र पाठ दिया जाए जे एकदम रागित स्वभाव रथिब, क्रोधित स्वभाव रथिब, परशुराम को सहित बढ़िया झगड़ा करि पारुथो, किंतु चारि भाई को भितरे सबुठु सरल सहज जदि स्वभावकार श्री लक्ष्मण कर सूर सुशील भगत सुखदाता। लक्ष्मण परम वीर किंतु परम सुशील भी, शौशल्य गुण लक्ष्मण के भीतर परिपूर्ण नहीं की अछि, किंतु श्री राम कर कीर्ति, श्री राम कर मान, श्री राम कर सम्मान के प्रति यदि किंचित भी बाधा आसे लक्ष्मण सहयोग करि पारंती नहीं। अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा को ध्वजा को गोटे बाउंस रे दंड रे बंधा जाए कि नहीं, तो जदि जो बाउंस जो लाठी जो दंड रे ध्वजा को बंधा जाई छी से लाठी ही दुर्बल ही जीव तो ध्वजा बढ़िया रहिबो, दंड को दृढ़ हवा कथा। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाता। श्री राम कर कीर्ति, श्री राम कर जस, श्री राम कर मर्यादा यदि पताका समान हुए, विमल पताका, तो लक्ष्मण से पताका को धारण करिथिबा दंड दंड समान भयउ जस जाता। तो श्री राम कर कीर्ति पताका रे यदि किंचित भी न्यूनता आसे तो लक्ष्मण सही पारंती। तो लक्ष्मण जब खबर पाइले कि श्री राम के प्रति अन्याय हेछि, काली रात्रि रे ही घोषणा करा हितिला कि सखाळु सखाळु राज्याभिषेक करा हबो, अब रात्रि पाहु पाहु खबर बदली गला। कौ अपराध रे श्री राम को 14 वर्ष पई वनवास दिया गला, हाथ रे धनुष बाण धरिचंती। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास तो मर्यादा रे वर्णन करंती, याडू साडू लेखंती, अमर्यादित लेखंती नहीं, किंतु महर्षि वाल्मीकि खोली की लेखन। लक्ष्मण पर आखी लाल लाल है, शरीर क्रोध रे थरू छे, हाथ रे धनुष बाण धरचंती। लक्ष्मण कौशल्या मातांकर भवन रे प्रवेश कले, आखी लाल लाल है। माता कौशल्या पचारी ले लक्ष्मण एते आवेशित ही कि पुत्र कोठु आसिलो। लक्ष्मण कहंती हे माता आजी मो द्वारा अपराध ही जीव, अब चाहे मते नरक रे पास मिलू मते चिंता नहीं, किंतु श्री राम के प्रति अन्याय मो सही पारिबी नहीं। आ लक्ष्मण कहंती हनिष्ये पितरम वृद्धम कई कई आसक्त मानसम। हनिष्य माने मारी देवी, कहा को पितरम पिता दशरथ को, वृद्धम बूढ़ा, बूढ़ा ही गला तो बुद्धि खराब ही गला। कई कई आसक्त मानसम, कई कई रो मोह रे पड़ी की, आसक्ति रे पड़ी की वृद्ध पिता रे बुद्धि खराब ही जाई छी। श्री राम के प्रति अन्याय मु सही परिबिनी, हनिष्य धनुष बाण बाहर कर दे मार देबी दशरथ। सुनी कि श्री राम कान रे हाथ दे देले, એટલે लक्ष्मण सूर्यवंशी ही की महाराज दशरथ समान पितांकर पुत्र ही की रघुवंशी ही की एही बड़ी वचन कहिबा दूरर कथा तो मन भितरे एक कथा आसिला केमती जो पितांकर चरण रे मस्तक लोइया कथा से पितांक पई धनुष बाण उठाई देलु। हे लक्ष्मण ये रघुवंशी मानकर स्वभाव नहे, ये राम र संस्कार नहे, पिता को कष्ट दबा ये कंस र संस्कार।
कंस ही ता पिता उग्रसेन को बंदी करी के राजा हैला, किंतु राम रो ये स्वभाव नुहे लक्ष्मण। लक्ष्मण धनुष बाण तळे पकई देले और छोटो शिशु को समान दुई आखिरो झर झर लुह बाहर। और लक्ष्मण कांदी कांदी माता कौशल्या को कहती, मां को अपराध रे श्री राम को वनवास दिया जाए छे, आगे मते श्री राम कर अपराध को अपराध रे मो प्रभु 14 वर्ष वन रे निवास करिवे। कारण श्री राम को जेते मु जानी छी अन्य के जानी छी कि न जानी छी मु जानी छी। लक्ष्मण होचंती गुरु तत्व आचार्य तत्व ये श्री रामानुज और गुरु ही ठीक भाव रे भगवान कर स्वभाव को जाने। लक्ष्मण कहंती मो प्रभु कर स्वभाव को मु भल भाव रे जानी छी। सूर्य पूर्व दिशारु उदय न है कि पश्चिम दिशारु उदय ही पारे। अमृत को पी की भी जने मनुष्य तार मृत्यु ही जाए संभव ही पारे। चंद्रमारु शीतलता न बाहरी के अग्नि बाहरी पारे, किंतु श्री राम को द्वारा केबे भी अपराध संभव नुहे। न तम पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योष्यो दोषमुदाहरे। श्री राम को जीवन रे अपराध देखिबा ये संभव नुहे। अरे मित्र कथा छाड़ी दियो, शत्रु भी श्री राम को जीवन रे अपराध देखि परिबो नहीं। श्री राम को भितरे दोष शत्रु भी देखि परिबो नहीं। बैरिहु राम बड़ाई करे, रावण कहूची युद्ध समय रे विद्युत जुह को राक्षस थिला विद्युत जुह बोली से राक्षस रावण को जाई कि बुझेइला केते बेले इंद्रजीत कुंभकर्ण मृत्यु ही सरला ले रावण तो सामना रे तू पुत्र माने मरुचंती भाई माने मरुचंती तू सीता को प्राप्त करिया पई एते युद्ध करूछु। अरे रावण तते तो मायावी विद्या जणा अछि, तू कुक्कुट न्याय रे सीता को अंगीकार कर। कुक्कुट न्याय माने जेमिति कुक्कुट माने गंजा गंजा मुर्गा मुर्गा जेमिति कुकुड़ा मानकर पड़ भितरे पसिकी से जो कुकुड़ा को चाहे जबरदस्ती ताकू जाई कि अंगीकार करे। तू बलवान सीता तोर विरोध करि परिबनी, तू जबरदस्ती सीता को अंगीकार कर। रावण कहला अरे विद्युत जुह मते अभिशाप मिली छी, मु कोनसी पतिव्रता नारी को तार इच्छा विरुद्ध रे स्पर्श कले मोर मृत्यु होई जीव। ताले विद्युत जुह कहला तू माया रो प्रयोग कर, तू तोर इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करि पारी। श्री राम कर रूप धारण करी कि सीता पाखु जा, अब माया रे सीता को छळ रे अंगीकार कर। रावण कहला विद्युत जुह तू कोन भाबुछु ए उपाय मु चिंता करनथिबी, मु जार स्वरूप को धारण करे आगे मते तार चिंतन करिया को पड़े। और श्री राम कर चरित्र एबड़ी उदार चरित्र जदि मु श्री राम कर चिंतन करी कि श्री राम कर रूप को धारण करीबी ताहाले मोर अधिकृता पत्नी को छाड़ी देले पृथ्वी रो सबु नारी मते माता समान देखा जिवे। मु सीता प्रति कुभाव रखी पारिबी नहीं। ये श्री राम रे चरित्र तेणु स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योषो दोषमुदाहरे। अरे मित्र कथा छाड़, शत्रु माने भी श्री राम को भितरे के दोष देखी पारिबे नहीं।
तो यही भली सर्वथा निर्दोष अपराध शून्य श्री राम को द्वारा कौन अपराध ही गला कि श्री राम को वनवास दिया जाए। आगे मते तार उत्तर दिया जाओ। भगवान श्री राम कहती लक्ष्मण पुत्र धर्म ये नुहे कि पितार आज्ञा रे विचार करियो कि पिता मते आज्ञा कहीं की देछन। सतपुत्र धर्म पितार आज्ञा को निज पाई कल्याण भावी की बिना चिंता करी कि से पालन करियो। मातु पिता गुरुदेव की वाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरुजन मानकर आज्ञा को बिना विचार करी कि कल्याण प्रद जानी की ताकू पालन करिवा होछि संतान रो कर्तव्य। लक्ष्मण कहले प्रभु यही तो अपन भीतर गोटे दोष रही गला। सब बढ़िया अछि किंतु गोटे दोष आपन कर भीतर रही गला मृदुर ही परिभूयते। ध्यान से सुनो। लक्ष्मण कहती जीवन रे बेसी सादा सीधा ही जीवा भी गोटे दोष है। अधिका सरल ही जीवा अधिका सादा सीधा ही जीवा ये भी गोटे दोष ही था। जो ज्यादा सीधा होता है सो ज्यादा दुख पाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। बाउंस को केवे पेला जाए रस बाहरी वाली की जानी चंदे रस बाहरी वाली आंखों को पेरिले रस बाहरी वाली तो मीठा आंखों को सब नहीं की ताकू पेरी पेरी रस बाहर करन। बंध्या गाय को बेसी कष्ट दिया जाए इसे मस्त खाए पिए बुले मजा करे। जो गाय बेसी खीर दिए सही गाय को ही चारी हाथों गोड़ बांधी की ताकू घरे बंधा जाए जबरदस्ती खीर दुआ जाए। तो लक्ष्मण कहते प्रभु जे बेसी सीधा ही थाए ताकू ही बेसी दुख सहिया पड़े। आपण को जो स्वभाव सरल स्वभाव छुअत छल नाही आपण कर एई स्वभाव पाही आज आपण को अत्याचार सहिया को पड़ू छ। थरे गोटे महात्मा गोटे गां देई की यात्रा करूथिले तो गां मझी मझी गोटे बट गछ थिला और से बट गछ रे गोटे सांप गोटे नाग सांप नाग रहउतला। तो से नाग रा भय रे से बट वृक्ष पाखु को केही जानते नाग अछि से एरिया को के जानते और से नाग गोटे दुईटा को समाप्त भी खत्म भी कर देथिला। भयंकर नाग थिला। तो दिने महात्मा से बट वृक्ष तले बसी थिले तो से नाग सांप बाहरिला। तो महात्मा सिद्ध महात्मा थिले नाग सहित भी कथा हेले नाग को भाषा बुझीबो महात्मा को जणा थिला। तो महात्मा से नाग को उपदेश दिले कि देख नागराज तोर भय रे ए बट वृक्ष पाखु को केही आसु नांती और तू गुटे दुईटा को खत्म भी करी सारलु। तो हिंसा उचित नुहे अहिंसा परम धर्म नाग को उपदेश दिले तेणु तू मोर उपदेश को मान ए हिंसा करिवा छाड़ी दे तोर ए दंशन करिवा ए स्वभाव को छाड़ी दे सीधा सादा ही जा। तो नाग भी महात्मा प्रति बहुत भक्ति कला गला जो आज्ञा आज तू मोर हिंसा स्वभाव छाड़ी देबी। तो प्राय मासे परे से महात्मा आउथरे से रास्ता देगी गले तो से नाग रो दुर्दशा देखिले। कौन दुर्दशा पिला माने से नाग को गछर डाल रे झुलई देथिले आ याडे गुटे मुंड को धरी की आ गुटे लांज को धरी की झुलू थिले पिला माने से नाग रे बिचरा अधमरा ही की पड़ीथिला नाग। तार दुर्दशा देखी कि महात्मा गले पिला मन को मना गले छाड़ काई बिचरा जंतु गुटे जीव को दुख दउछ पिला मन को बटई देले आ नाग को कहले भाई तोर ए दुर्दशा केमती हला
दुर्दशा कहले सत्संग फल भोगुची, सत्संग फल भोगुची। आपण ही आज्ञा देइतिले अहिंसा परमो धर्म, हिंसा छाड़ी दे, तो हिंसा छाड़ी देली तो पिला माने मोर दुर्दशा करूचंती। तो महात्मा कहले देख मु तते चबा चुबी दंशन करिया पई मना करथिली, फणा टेकिया पई थोड़ी ना मना करथिली। अरे जदि तते की कष्ट देवा पई आसुची थरे फणा टेकी देले सब पळी जिवे, तो बेसी सीधा ही गले भी मनुष्य बहुत दुख पाए। जेति की दरकार सहीवा कथा, किंतु समय आसले उत्तर भी दवा कथा। महाभारत र प्रसंग पांडव मानकु जुआरे कपट जुआरे कौरव माने हरेले शकुनी र षड्यंत्र रे और निरीह पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास आ गोटे वर्ष अज्ञातवास को गले। ये वनवास समय पांडव माने वनवास दुख भोगुतले। भीमसेन सही पारलेनी, चारी भाई केवे युधिष्ठिर उत्तर दियतिनी, किंतु भीम आज सही पारलेनी। कहले दादा बड़ भाई युधिष्ठिर यांकर सरल स्वभाव पई आज ए दिन देखुछु। कहले दादा मोर धृष्टता की क्षमा कर, किंतु आपण को पई हमें आज दुर्दशा भोगुछु। कोन हला भीम? कहले दादा एते सीधा हवार भी आवश्यकता कोन? भीरू व्यक्ति ही दुख पाए। यद्यपि ये आचरण योग्य नुहे, रागी की भीम कही दे। भीम के धर्म र पालन, ये क्षमा, ये त्याग, ये दया, ये सब भीरू व्यक्ति रे धर्म। वीर पुरुष तो तार पौरुष द्वारा, तार पराक्रम द्वारा तार भाग्य को निर्णय करे। आपण थरे आज्ञा दे थानते दुर्योधन सहित 100 भाई को सहित समाप्त कर दे थानते। गांडीव धारी अर्जुन रो थाउ थाउ मोर थाउ थाउ साहस अछि कहार के हमको वनवास दे देबो। आपण कर एई सह तितिक्षु स्वभाव, सहिष्णु स्वभाव पई आज हम दिन देखु। अर्जुन भी गले ठीक कहू छी भीम। ये भीम कोनोसी अनुचित कथा कहूनी, अतिशय सरल हवा भी ये दोष ही था। अर्जुन रो कथा को नकुल सहदेव भी सहमति देले, हमर बड़ भाई माने ठीक कहू। जाज्ञश्री द्रौपदी भी कहिले महाराज अत्याचार करिवा जेतकी पाप, अन्याय करिवा जेतकी पाप, अन्याय अत्याचार को सहीबा भी सेतकी पाप ही था। जे अत्याचार को सहे से ही अत्याचार को प्रोत्साहन दिए। युधिष्ठिर समस्तंकर सुनिले और सुनिला परे धर्मर व्याख्या, धर्मर प्रवचन देइतिले कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी धर्म ताकू ही कहा जाए जहाँ को केबे परिवर्तन करा जाए नहीं। जे परिवर्तन ही जाए से धर्म नुहे। तेणु सनातन धर्म ताकू ही कहा जाए जे पूर्वे जेमती थिला एबे भी सेमती अछि और आगु को भी सेमती रहिबो। सदा भव सनातन, सनातन धर्म केबे परिवर्तनशील नुहे। जेते विधर्मी चाहिले भी, जेते प्रयास कले भी सनातन धर्म को केबे समाप्त करि परिबे नाही। एष धर्म सनातन जे आदिम काल रु थिला, अखंड ही के थिला और रहिबो। तेणु धर्म को जे कहंती के समय अनुसारे जे परिवर्तन करिया कथा, और समय अनुसारे जो धर्म परिवर्तन ही जाए से धर्म नुहे। और हे भीम, हे अर्जुन, जदि तम मान को लागु छी कि मु अन्याय करू छी, तमे सब स्वतंत्र जाओ, जे जार बाटे जीवार कथा जाओ। किंतु मु 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष वास पूरा करी की राज्य को फेरी भी।
तापर सुनी कि अन्य भाई माने भी क्षमा मांगिले कि दादा भूल ही गला जहा करूचो ठीक करूचो। तो लक्ष्मण से ही कथा कहिले मृदुर ही परिभूयते बेसी स्वभाव बेसी सीधा हवा भी भाई ठीक नुहे। टेढ़ जानी संशय सब काहू वक्र चंद्र ही ग्रसई न राहु। देखो सीधा साधा व्यक्ति को समस्त हैरान करंती टेढ़ा व्यक्ति को की हैरान करे जानंती यार पछरे लागली हमको अब दुईटा विपद रे पकई दबो। राहु भी यदि ग्रहण लगाए तो कौ चंद्रमा को टेढ़ा चंद्रमा को कि सीधा चंद्रमा को वक्र चंद्र ही ग्रस ही न राहु। वक्र चंद्रमा ने द्वितीय तृतीय चंद्रमा से चंद्रमा को राहु ग्रास करे नहीं पूर्ण चंद्रमा को ही राहु ग्रास करे। तेणु लक्ष्मण कहन दादा मोर कथा मानो थरे आज्ञा दियो प्रजा भी आम पक्ष रे अछंती गुरु वशिष्ठ भी आम पक्ष रे अछंती माता कौशल्या सुमित्रा भी आम पक्ष रे थरे खाली आपण आज्ञा दे दियंतु मु विद्रोह कर देबे राज सत्ता आम ठारो केही छड़ेई परिवे नाही आपण को राजा हवारे केही प्रतिद्वंद ही परिवे नहीं। भगवान के लक्ष्मण तू कही सारिलु हे लक्ष्मण पिता थारे द्रोह करी की राज्य भोग करिवा ये मोर स्वभाव नुहे। तोर जदि इच्छा रहउचे राज भोग पाइबार तोर जदि लालसा अछि राज्य भोग पाई ताले मु एबे पिता को कहूची भरत मो कथा केबे अन्यथा करिवो नाही मु भरत को कहि कि अयोध्यार राज्य तते दे देबी किंतु लक्ष्मण मु पितांक प्रति केबे द्रोह करिवि नाही। सुनी कि लक्ष्मण व्याकुल ही गले कहले भाई हे श्री राम लक्ष्मण को राज्य रो कोनसी लालसा नाही अयोध्या प्रति मोर कोनसी आसक्ति नाही किंतु हे श्री राम आपण को प्रति अन्याय हव लक्ष्मण केबे सही पारिबो नाही। तेणु आपण जेमति माता सीता को आज्ञा दैछंती सांगरे जीवा पई दादा मते भी आज्ञा दियंतु मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा मु भी आपण को सहित बन को जीवी। श्री राम कहंती हे लक्ष्मण देख वर्तमान अयोध्यार परिस्थिति ठीक नहीं है पिता प्राय विरह रे व्याधि रे रुग्ण प्राय की पड़ी चलती भरत भी अयोध्या रे नाही अब माता माने शोक संतप्त ही की दुखी ही की पड़ी चलती अब मुंह गला परे अयोध्या पूर्ण रूप रे अनाथ ही जीव भवन भरत रिपु सूदन नाही घरे भरत और शत्रुघ्न भी नाहंती राव वृद्ध मम दुख मन माही पिता भी वृद्ध ही सरलिणी। तेणु हे लक्ष्मण पिता माता परिजन मानकर सेवा ही जीवन रो परम उद्देश्य ही थाय। माता पिता परिजन कर सेवा द्वारा ही मनुष्य को सब पुरुषार्थ प्राप्त ही जाए और सर्वोपरि हे लक्ष्मण जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नरक अधिकारी। जो राजा रो राज्य रे तार प्रजा दुखी रहे जो राजा रो शासन रे तार प्रजा को दुख भोगिया पड़े से राजा को निश्चित ही नरक मिले। तेणु अयोध्या प्रजातंत्र बिगड़ी जीव अयोध्या प्रजा दुखी ही जीवे। हे लक्ष्मण तते भल लागिवो। तेणु हे लक्ष्मण रहु तात असिनीत विचारी सुनत लखन भय व्याकुल भारी। तेणु लक्ष्मण तू घरे रह माता पिता सेवा राज्य रे सेवा कर
लक्ष्मण अति व्याकुल होती कहती हे राघव हे श्री राम आपण मते प्रजार भार दवा पई चाहुचंती अयोध्यार भार दवा पई चाहुचंती दादा पुरी सामान्य हंस पिठी रे मंदराचल पर्वत लदी देले से हंस मंदराचल पर्वत को बोही परिबो मु जदि हंस हुए अयोध्यार राज मंदराचल पर्वत हबो अब हे राघव मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपारा मंदरो मेरो ले मु सामान्य शिशु ए शिशु हाथ रे राजभार आपण दियंतुनी अब आपण जो आज्ञा दउचंती माता पिता गुरु कर सेवा कर हे श्री राम मोर माता भी आपण मोर पिता भी आपण मोर गुरु भी आपण राम को छाड़ी देले लक्ष्मण अन्य को माता पिता गुरु को जाने नहीं गुरु पितु मातु न जान कहो सुभाव नाथ पतिया मोरे सबई एक तुम स्वामी दीनबंधुर अंतर्यामी हे दीनबंधु हे अंतर्यामी आपण अंतर भितरे थई कि सब जानंती तेणु लक्ष्मण रो स्वभाव भी आपण जानंती मोर माता पिता गुरु सब आपण तेणु मोर अन्य को माता पिता रो सेवार आवश्यकता नहीं। अब तृतीय कथा जो आपण कहिले जो राजा रो राज्य रे प्रजा दुखी हुए ताकू नरक जीवा को पड़े ताले प्रभु से भय आपण ताकू देखेबे जहा को स्वर्ग जीवार लालसा थिबा मते स्वर्ग नरक रो कोनोसी लालसा नाही ना स्वर्ग रो इच्छा अछि ना नरक रो भय अछि कारण हे राम हे राघव मोर स्वर्ग नरक वैकुंठ सब आपण कर चरण रे अछि आपण कर श्री चरण को छाड़ी देले मु स्वर्ग नरक भी किछि जाने नाही मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहर किशोर हे श्री राम जे मन कर्म वचन द्वारा आपण कर चरण शरण को आसी सरलाणी प्रभु आपण कर ही तो वचन कि जे मोर शरण को पळे आसे मु केबे ताकू त्याग करे नाही तो ए लक्ष्मण को आपण केमिति त्याग करूचंती अब हे राघव दीप्तम अग्निम मरण्यम वा यदि राम प्रवेक्षति प्रविष्टम तत्र मां देवी त्वं पूर्वमवधारयत् माता कौशल्याଙ୍କୁ श्री राम को लक्ष्मण कहती कि हे माता दीप्तम अग्नि घोर अग्नि भितरे भी जदि श्री राम प्रवेश कर जिवे मुझे अग्नि को भय करिवेनी से अग्नि भितरे भी प्रवेश करि जिवे तेणु मते स्वर्ग नरक पाप पुण्य धर्म अधर्म र कोनोसी चिंता नाही मु सामान्य शिशु मोर भल मंद सब श्री राम तेणु हे राघव हे राम हे कृपा सिंधु जदि लक्ष्मण को आपण घरे छाड़ी की गले ताले लक्ष्मण रो प्राण भी शरीर को छाड़ी की आपण कर अनुगमन करिवो कारण लक्ष्मण वही प्राण निवापरः लक्ष्मण श्री राम कर प्राण और श्री राम चली गले लक्ष्मण रो प्राण रहिबो नाही सुनी की भगवान भी प्रसन्न हेले हे लक्ष्मण मागो विदा मातु सन जाई आवो मेरी चलहो वन भाई मुदित भये सुनी रघुबर रानी भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि जा भाई निज माता सुमित्रा माता ठारू
विदा मागी कियाण और चलही बन विलंब होची जल्दी बन जीवा लक्ष्मण प्रसन्न ही गले और निज माता सुमित्रांक पाखु विदा मागिया पाई गले और माता सुमित्रा विदा देले कि नहीं आगामी सत्र रे चर्चा बोलो रामचंद्र भगवान की जय।